ये आपके पास एक क्वेश्चन है बेटा, इसे सॉल्व करें और उसके बाद इसके जो है आंसर को कंपेयर करेंगे। सर जी बेटा, इसमें डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन तो लिखा नहीं है, तो हम वो सब अब वो आप तो नहीं नहीं निकालोगे, निकालेंगे? वो आप नहीं निकालोगे, ठीक लेकिन मैं बाद ठीक में है। आपको निकालने का बोलूंगा ताकि फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन अभी मेन ऑब्जेक्ट है, पहले ये कर लें, इसके आंसर को कंपेयर ठीक कर लेंगे, फिर मैं बोलूंगा बेटा वो भी निकाल लो, ताकि ये होगा कि आपको फॉर्मूला ठीक यूज हो जाए। आप अभी लेकिन नहीं निकालिए, पहले इसको फाइनल करें, क्योंकि आपके पास एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको डील करना आना चाहिए। सर मीन 15 है। नहीं, अभी वो नहीं निकालें बेटा, अभी सिर्फ आप इस सवाल को पढ़ें, इस सवाल का ऑब्जेक्ट क्या है पहले वो आंसर निकाल कर बताएं। फिर मैं जब आंसर मैच कर लूंगा फिर मैं बोलूंगा बेटा डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आप उसका सर, फंक्शन का वो भी निकालिएगा, मीन और वेरिएंस भी निकालिएगा। अभी पहला ऑब्जेक्ट क्लियर कर लें। प्रोबेबिलिटी तो 0.167 आ रही है सर। अच्छा, दूसरों के भी आंसर मैच करते हैं, वो लोग भी कर लें, फिर आंसर को मैच करते हैं, वो कर लें। ठीक है सर इसमें हमें फाइंड क्या क्या करना वो? हाँ, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि अब आप खुद सवाल को रीड करें और उसमें से चीजों को पिक करें और ये देखें कि अब आपको मालूम क्या करना है। जब आप नहीं कर पाएंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बेटा इस सवाल की पॉइंट ये हैं, इसके पैरामीटर ये हैं और इसमें आपने ये चीज मालूम करनी है। सर 1 आवर इस काम पे। हाँ, मेरे ख्याल से एक बच्चे ने पहले भी बताया है। और बाकी स्टूडेंट जरा रिप्लाई करें बेटा। क्या आ रहे हैं आंसर सर? 1 नंबर 6 दो स्टूडेंट अब तक बता चुके हैं। हाँ यही आ रहे हैं। अच्छा, ये आ रहा है सर। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट पूछ रही थी, उनको समझ जी सर यही आ ठीक है, चलें 4 बच्चों का आंसर आ गया। अब मैं जरा वो स्टूडेंट जो पूछ रही थी जरा उनको मैं एक्सप्लेन कर दूं। द वेटिंग टाइम फॉर द ट्रेन दैट लीव एवरी 30 मिनट्स। यहाँ तक तो ये क्लियर होने को समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब मैंने आगे स्टडी करा तो इसमें कहा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मैं ये समझ गया कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड का टॉपिक है। फिर मैंने देखा कि फ्रॉम 0 to 30 मिनट्स, मैं समझ गया दिस इज माई ए एंड दिस इज 30 इज माई बी। ये बात क्लियर हो गई? यानी यस सर। है ना, जो पहली वैल्यू होती है उसे हम ए कंसीडर करते हैं, जो दूसरी वैल्यू है वो बी, क्योंकि इसने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोला। फिर वो आपसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एट अ रैंडम टाइम विल वेट 10 to 15 मिनट्स। अब आप देखिए ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, तो फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 ओवर b माइनस a। तो जरा मैं दिखा देता हूँ इसको, ये देखें आप 10 to 15। अब आप ये देखिए ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 30 है, ठीक है। और आपने हाइट इसकी निकाली 1/30 आएगी क्योंकि 1b माइनस ए है। और आपने 10 to 15 मिनट्स का, जो हमने आपको पहले कहा ना रेक्टेंगुलर फॉर्म में आता है, तो जरा देखिए ये वाला एरिया बेसिकली आपने इसकी परसेंटेज मालूम करनी थी जो भी है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन अराइविंग एट रैंडम टाइम विल वेट 10 to 15 मिनट्स करेगा वो, यानी 10 to 15 मिनट्स इसका कंक्लूजन है। यहाँ तक इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सबको क्लियर हो गया बेटा? क्लास का कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? सर सर हमें ये तो ग्राफ फिर से बनाना होगा, जी बेटा। ग्राफ भी बनाना होगा। हाँ देखिए, इसमें ग्राफ तो कोई इस टाइप का तो है नहीं ना बेटा। देखें आपको पता है पहली वैल्यू क्या होती है, 0,
और 30 आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, अब अपनी मर्जी से आप यहाँ पे भी इसको बना सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको हमने इस टाइप का ग्राफ नहीं दिया कि उसमें मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं, मतलब ये ओरिजिन के पास, और यहाँ पे 30 रखते हैं, और अगर आपने 1 ओवर b माइनस ए करके हाइट निकाली तो हाइट इसी वर्टिकल लाइन पे कहीं भी आएगी, तो आपने इसको रफली ग्राफ ड्रॉ करना है। ये कोई एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करनी, क्योंकि इस तरह के जो ग्राफ होते हैं वो ज़्यादा अच्छे जो है वो सॉफ्टवेयर से किए जाते हैं। जब आप कमिंग सेमेस्टर में जाएंगे तो आप SPSS एक सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपके पास अच्छे से अच्छे जो ग्राफ है वो आसानी से ड्रॉ किया जा सकते हैं विद 1 क्लिक। ये सिर्फ आपको सर एक दफा समझ ये के दिया जाएगा 10 to 15 बता दिए जरा। 10 to 15, क्योंकि देखें, अच्छा क्योंकि 0 इसका पैरामीटर है 0 to 30, ये ए था, और ये आपके पास क्या है बी। मैं जरा फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें यहाँ पर आपके पास क्या है 0, तो आपने इसको ए कहा है, ठीक है, और ये आपका बी है बेटा, ठीक है, क्योंकि 2 ही इसके अंदर पैरामीटर होते हैं। और इसने ये कहा था, ये देख लें आप, इसने कहा कि देखें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, देखें ये लिखा हुआ है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, और फिर क्या बोला 0 to 30, तो दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यानी आपको प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है किसी भी पर्सन की जब वो आए, कहाँ से बेटा 10 to 15, तो दिस इज योर x1, और ये जो 15 है बेटा ये आपका क्या है x2 है। तो देखें आपने इसको x1 बोला और इसको आपने क्या बोला x2 बोला। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 अपॉन b माइनस a। जी अब आप ये देखिए 30 में से 0 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 1/30 आंसर आएगा, जी सर। ठीक है। और अब अगर आप ये देखिए 10 to 15, तो ये आपके पास बेसिकली क्या है x1, और ये आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। तो लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, तो 10 माइनस 15, तो आपका आंसर कितना आएगा 5 आएगा। जब आपने इसको डिवाइड किया तो 1/6 इसका आंसर आया। ठीक है सर। अब देखें जब आपको ये ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया ना कि आपको अगर कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले तो अब आप अच्छे तरीके से उसको पढ़कर देखें, इसमें कोई भी बात ऐसी हिडन नहीं है। आपको लाजमी तौर पर मुझे ए भी देना है, मुझे आपको बी भी देना है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है, ठीक है ना। आप जिस तरह आपको आपने बाइनोमियल में पढ़ा था उसमें परसेंटेज गिवन होती है, सही है ना, एवरेज गिवन होता है, इसी तरीके से इसमें आपको x1 x2 भी गिवन है। अगर नहीं गिवन होगा तो वो बोलेगा सिंपली डिस्क्राइब करें फंक्शन को। अब फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको पता है कि उसका पहले फंक्शन मालूम करना होता है PDF, उसके बाद उसका मीन मालूम करना होता है, फिर एंड देन उसका वेरिएंस। अब आप लोगों ने जब ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन करें, यानी इसका PDF फंक्शन डिफाइन करें, इसका मीन कैलकुलेट करें और इसका वेरिएंस भी कैलकुलेट करें। सर जी बेटा, सर मीन माशाल्लाह, इसका अपॉन 30 सही है। और वेरिएंस आ रही है 75, स्टैंडर्ड डेविएंस आ रही है 8.66। अच्छा, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, सभी ने कर लिया घर, मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। चलो 2.5 नहीं आ रहा, 5/2 क्या चीज? मीन। मीन मीन मेरा आ 15 रहा आता है। है 15 आ रहा है 15 आएगा ना, 15। a + b 0 + 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 15 आंसर आएगा मीन का, अच्छा सही है। ठीक है। सबके आंसर जी जी मैच हो सर। गए बेटा। यस सर। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखें, एक क्वेश्चन इसमें मैं आपको ऐसा होमवर्क दूंगा, ये वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये पहले आप घर में पढ़ लीजिएगा, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है। बेसिकली ये बात भी मैं बहुत पहले डिफाइन कर चुका हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं आज फिर आपको डिफाइन कर दूंगा, कोशिश आप करिएगा, नहीं होगा तो मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया पिछली स्लाइड वाला, घर पे करिएगा, नहीं हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी फिलहाल आप ये वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करिए।
सर मीडियन का फॉर्मूला है कोई? ये वाला क्वेश्चन कर लिया। डी पार्ट का आंसर बताइएगा क्या आ रहा है बेटा? सर डी का आंसर वो डी का आ रहा है 0.4 7.2। 2.5 आ रहा है सर, 2/5 कंफर्म 2.5 आ रहा है? सर, 2/5। 2/5 जरा 2 और 5 को डिवाइड करिएगा, क्या आंसर आ रहा है बेटा? पॉइंट में बताइएगा जरा। सर 0.4। अच्छा 0.4 आ रहा है सर। 0.4 आ रहा है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, एक बात जो मैंने आपको बतानी है बहुत जरूरी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को ज्यादातर जो है वो इंटीग्रेशन से सॉल्व किया जाता है। आप अपनी बुक में भी देखिएगा, जो आपकी बिलुमेन की बुक है उसमें इंटीग्रेशन जो है वो नहीं है टॉपिक। क्यों नहीं है अब वो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है वो ये है कि इंटीग्रेशन के जरिए, मैंने बहुत सारी बुक्स को देखा आप लोग के लिए जब मैं ये लेक्चर बना रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि ज्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो इंटीग्रेशन से ही सॉल्व किए जाते हैं। तो देखें हमने सिर्फ फंक्शन जो है ये भी इंटीग्रेशन से सॉल्व किया जाता है वगैरह वगैरह, लेकिन आप ये देखिए कि 60 to 70 और आपका जो फंक्शन है 1/25, जब इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने के बाद आंसर कितना आ रहा है? 0.4। यही आंसर आ रहा है, देखें आपके सामने, ये चेक कर रहे हैं आप? सर डी जी सर, पार्ट फिर मुझे से समझ में नहीं आ रहा। कंफर्म कर रहा हूं कि देखें अगर अगर इस क्वेश्चन को आप इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे तो देखें यही आंसर आ रहा है 0.4। और अगर आप वो जो फॉर्मूला आपने अभी आज जो सॉल्व किया था x2 - x1 ओवर b - a, तो उससे भी देखें यही आंसर आ रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादातर इंटीग्रेशन से सॉल्व की जाती है, ठीक है। लेकिन आप इसको जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था x2 - x1 और b - a, तो वो भी एक टेक्निक है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात क्लियर हो गई? जी बेटा। सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? जी सर। अच्छा देखिए मैं फिर आपसे एक बात पूछूंगा कि आपके सामने एक क्वेश्चन आया, आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसका पैरामीटर क्या है? काइंडली कोई मुझे बताएगा कि सर ये सर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, रैंडम वेरिएबल एक्स विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसके जो पैरामीटर्स है वो क्या हैं आपके पास? 30 और 50 एंड 70। ठीक है, यानी ए आपके पास 50 है और बी आपके पास क्या है? 75। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक, यानी जो इस स्लाइड तक जो भी मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, किसी एक को भी कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो ये काम सबने कर लिया, आंसर भी सबके मैच हो गए बेटा? यस सर। ठीक है, तो क्या अब हम नेक्स्ट की तरफ चलें बेटा? अब ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको जरा सॉल्व करिए आप लोग।
सर हो गया। बाकी स्टूडेंट का भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वो जरा कर लें तो फिर देखते हैं क्या सूरत हाल है। यस सर, आंसर सही आ रहा है। ये बाकी सब स्टूडेंट ने कर लिया। अब आंसर मैच करने का वक्त है बेटा। जिन जिन लोगों ने कर लिया है वो आए यहाँ आंसर मैच करते हैं और कंपेयर करते हैं। देखें, पहली जो चीज़ ये है कि इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉपिक है और द रेंज इज दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। तो इसमें जो दो पैरामीटर है वो आपके पास ये हैं, ये ए है आपके पास, ये क्या है बी। मैं थोड़ा यहाँ डिफाइन भी कर देता हूँ, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। ठीक है बेटा। फिर इसने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करें। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का देखें फॉर्मूला क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बी माइनस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट 12। तो देखें स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर सबका 283.5, सबका यही आंसर आ रहा है बेटा। जी सर। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर जो दूसरी चीज है वो दूसरी चीज है फिर उन्होंने क्या कहा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाइट का फॉर्मूला क्या, 1/b माइनस ए। ये ए है, ये बी है। तो देखें बी क्या है, ये देखें बी माइनस ए। तो हाइट हमने ये मालूम कर ली। ठीक है बेटा, हाइट भी हमने मालूम कर ली। और फिर उन्होंने तीसरी चीज जो हमसे कही वो ये कही, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बिटवीन, ये आपके पास गिवन है। तो दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर x2। तो x2 माइनस x1, देखें x1 ये हम मेंशन भी किया हुआ, x2 ये रहा आपके पास, x1 x2। ठीक है, तो देखें x2 825 माइनस 410 डिवाइडेड बाय। तो इस तरीके से आपने इसकी भी प्रोबेबिलिटी मालूम कर ली। ठीक है, अगर मैं सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग करूं और अगर मैं कहूं कि ग्रेटर देन 410, तो क्या करेंगे आप बेटा, उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ मुझे निकाल कर बता दे। सिर्फ मैंने सवाल में इतनी सी चेंजिंग करी है कि मैंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 410। ग्रेटर देन 410, इसका जरा आंसर निकाल कर बता दीजिए। सर जी, इसका 0.786 आंसर आ रहा है।
जरा कोई इस आंसर को कंफर्म कर सकता है? जी आंसर मैच करें, क्या आया? ग्रेटर देन 410। सर जी जी बोलें। इसमें जो ग्रेट मैक्सिमम वैल्यू है जैसे 1182 उसमें यस, से 410 सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करके करेंगे और डिवाइड बाय। b माइनस a कर देंगे। ठीक है ठीक है। तो दोबारा बता दे क्या सब्ट्रैक्ट करना। 0.36 आ रहा है मेरा। क्या आंसर आ रहा है बेटा आपका? 0.36। चलें, और कोई सर इस मेरा मेरा 0.786 आया सर। तो गड़बड़ हो रहा है ना, आगे पीछे हो रहा है ना ये। जी सर। अच्छा देखिए, फॉर्मूला आपके पास क्या है, x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला है ना। तो अब जरा देखें, जब आपके पास ये वाला फॉर्मूला है तो आप क्या करेंगे, 1 1 8 2 माइनस 410, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय आपके पास फॉर्मूला क्या, b माइनस ए। b माइनस ए का 1 1
तो 0.786 आ रहा है मेरा। अच्छा 200। अब जरा इसको जरा डिवाइड करिए, क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, गलती की तो जरा इसको भी वेरीफाई कर लीजिएगा। सर 0.786। अच्छा अब सबका यही सेम सर यही आंसर। आंसर आ रहा है, यही आंसर है सर। अच्छा इससे यस सर यही आ रहा है। हाँ लेकिन इससे पहले आप लोग इतनी देर सोच विचार में लगे रहे, वो क्या मिस्टेक आपसे हो रही थी, जरा मुझे वो बताइए। सर पता ही नहीं था क्या करना है। देखें अब मैं आपको बताऊं, ये देखिए आपको थोड़ी देर पहले मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था, ये कैंसिल कर दूं। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था, मैं आपको जरा दिखा देता हूं। ये देखिए आप, ये वाला, इस क्वेश्चन में और जो मैंने आपको दिया उसमें क्या फर्क है। आप लोगों ने लेस देन वाला केस भी करके मुझे दिखाया था और ग्रेटर देन वाला केस भी करके दिखाया था इसी क्वेश्चन में, याद है थोड़ी देर पहले। सेम है। तो फिर जी क्यों नहीं सर, कर पा सेम। रहे थे आप लोग। गलती हो गई ना। ठीक है, अपनी गलती को जरा नोट डाउन करें और कोशिश करें कि अपनी गलती को इम्प्रूव करें। देखें गलती आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती को अपने साथ लेकर चलना ये बुरी बात है। अब आपने देखें ये क्वेश्चन वही यहाँ सॉल्व किया था, मैंने आगे थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो आप लोग थोड़ा सा देखें कंफ्यूज हो गए और आप लोग नहीं कर पाए। अच्छा अब तमाम स्टूडेंट जो क्लास में इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने अब तक इतनी सारी प्रॉब्लम कर ली है, तो मैं आप लोगों से क्या उम्मीद करूं कि आप लोगों को किसी को कोई परेशानी तो नहीं है अब तक के टॉपिक में। जी बेटा। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं। है, अब आप कर लेंगे, अगर मैं कभी लेस देन या ग्रेटर देन का कोई भी केस दूं तो आप पिक कर लेंगे आप तमाम स्टूडेंट। महानूर बेटा। सर इंशाल्लाह। अच्छा, चलें चलें ये जी कुछ। सर हाँ बोले। नहीं, बस मैं यही पूछ रहा था, कर लेंगे सारे लोग। जी सर कर भाई लूंगी। देख आपका आंसर ठीक आया था ना जब हमने कैलकुलेट कर रहे थे, हम आपने सही बताया था ना कब सर। अभी जिस आंसर को वेरीफाई कर रहे थे हम। सर नहीं कहाँ सर ने मैंने बताया? अभी वाला नहीं बताया। अच्छा चलें, मुझे खैर मैं समझा आपने बताया। चलें अब हम आगे की तरफ चलते हैं बेटा। अच्छा देखिए, ये देखें अब जरा, आपको जब ड्रॉ डायग्राम का बोला जाए तो देखें मिनिमम वैल्यू आपके पास 200 है और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 1182 है। आपने मीन जो निकाला 691, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला 283। अब इसने चूंकि पहली जो प्रोबेबिलिटी निकालने को वैल्यू दी थी वो क्या दी थी, 410 गो टू 825। चेक कर लें, 410 से 825, यही वाली बात है बेटा। ये वाला शेडेड एरिया की इसने प्रोबेबिलिटी निकाली, ये बात आपको मेरी समझ में आ गई। यस सर। यस सर। जो मैंने क्वेश्चन आपको उसके बाद दिया, मैंने आपसे क्या कहा, 410 से, इस बात का मकसद है मैंने आपको इस एरिया की प्रोबेबिलिटी मालूम करने को बोला। तो आपने जो आंसर अभी निकाला मेरे साथ, वो जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां से लेकर यहां तक की है। अब बात समझ में आ गई आपके। यानी एक तरह का देखेंगे पूरा रेक्टेंगल फॉर्म आपके पास बन के कि मैक्सिमम वैल्यू 410 से मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है 1182। और अगर अब इसी सवाल को मैं चेंज करूं कि बिलो 410, तो आप क्या करेंगे, आपके पास ये आपके पास बी कहलाएगा और ये आपके पास क्या कहलाएगा ए, और आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बता देंगे। तो बात क्लियर हो गई स्टूडेंट। जी बेटा। बात क्लियर हो गई बेटा। यस सर, हो गई, क्लियर हो गई। अच्छा आप लोग रीड कर लें, फिर मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये क्वेश्चन आप अपने घर में बैठ के करेंगे आप। पहले पूरा जी सर क्वेश्चन। समझ आ गया ये। अच्छा जब मैं, क्योंकि अब मैं जो जो चीजें पूछूंगा सिर्फ मुझे वही जरा जवाब चाहिए होगा, तो पहले पूरा पार्ट आप रीड कर लीजिए। क्योंकि देखें कोई भी चीज हो सकता है कि आपकी अगली जो क्लास में जो मैं क्विज आपको दूंगा वो थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल हो, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन को रीड कर लें ताकि कोई मसला हो तो। सर जी जी। ये पार्ट बी समझा देंगे, इससे का क्या मतलब है? पार्ट बी, टोटल एरिया जो है वो 1 होता है।
अब इसके लिए मुझे आपको बहुत पीछे लेकर जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए आप, देखिए बात ये है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू हाइट होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। सही है। अब आप देखें, जब आपको इसमें ए और बी गिवन होता है, जब आप लेंथ निकालते हैं तो बी माइनस ए करके निकालते हैं, यही निकालते हैं ना, मतलब जी सर। है ना, ऐसे ही निकालते हैं। अपने घर से ऑफिस का डिस्टेंस माइनस करते हैं कि ऑफिस माइनस घर का डिस्टेंस, ऐसे ही होता है ना भाई, सेकंड माइनस फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है बेटा, ये जो लेंथ आपने निकाली बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए को आपने यहाँ पुट कर दिया और यहाँ से आपने हाइट मालूम कर ली, आपके पास हाइट का फॉर्मूला है। जब आपके पास लेंथ भी आ गई, आपके पास हाइट भी आ गई, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू हाइट। अब आपको सारी वैल्यूज जो है वो बी माइनस ए की फॉर्म में है, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। मैं करके दिखा दूं ठीक है अगर आप बोले तो। दिखा दें सर। ये देखें आप, अगर अगर आप यहाँ पर देखें पुट करें, ये जो लेंथ है आपके पास वो क्या है, देखें बी माइनस ए, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट आपके पास क्या है 1 अपॉन बी माइनस ए। अब आप ये देखिए बेटा, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, जी सर कैंसिल होगा, 1 रह जाएगा। 1 आ गया। लेकिन अब सवाल ये होता है कि सर आप तो ये क्वेश्चन वहां पर हमारे को ए और बी की फॉर्म में दे रहे थे, तो बेटा किसी भी तरीके से आप कर लें, उस क्वेश्चन में अगर आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर गिवन थे ना ए और बी, आप यहाँ पर भी पुट कर ले बी माइनस ए, तो मस्ट है कि आपका आंसर 1 ही आएगा। ये फिक्स है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 आएगा, क्योंकि देखें बाय द डेफिनेशन बिटवीन द एक्स वैल्यू ए और बी द लेंथ रेक्टेंगल ये है, कंबाइन द एरिया कैलकुलेट विद फैक्ट द एरिया ऑफ इक्वल टू 1, यानी ये 1 ही आएगा, 1 से ज्यादा मुमकिन ही नहीं है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है सर। अब ये थैंक यू पहले सर। ये क्योंकि बहुत पहला लेक्चर जब मैंने आपको कराया तब की बात है, और हम थोड़ा सा वहीं वापस चलते हैं, क्योंकि अच्छा बात है कि आपको जब मैं अभी क्वेश्चन दिखा रहा था, कल को देखें ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम में अगर पूछ लिया फिर आप बोलेंगे मुश्किल हो गया। तो बताने का मकसद क्या है कि आपको हर चीज अब आनी चाहिए। मैंने बड़ी प्रैक्टिस तो करवा दी है, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई चीज होती है। तो देखें ए पार्ट भी आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। ड्रॉ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ये आप कर लोगे, अब तक कितनी दफा आपने ड्रॉ कर लिया। फिर आपने बटी सी हाइट भी निकाल ली, टोटल एरिया भी निकाल लेंगे आप, और सी पार्ट में क्या कैलकुलेट द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है यहाँ तक बात? फिर आपसे बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर डॉग लिव बिटवीन 10 to 14 ईयर्स, ये भी आप कर लोगे। और जो इसका ई पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विल लेस देन 9 ईयर, मेरे ख्याल से लेस देन 9 से लेकर आप 8 तक चले जाएंगे, और ये वाला पार्ट भी आप कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आप में से किसी स्टूडेंट को किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में, मुझे नहीं लगता, नहीं होगा।